सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी का फैसला गैर कानूनी करार। हाईकोर्ट ने पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जस्टिस आसिम हफीज ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया, सरकारी मुलाजमीन ब्यूरोक्रेसी को महकूम बनाकर वज़ीर आला को इख्तियारात की अज़मत दी गई। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का हद से तजावुज करना चेक एंड बैलेंस के इंतजामी तवाज़ुन को खराब करता है। स्मोक के तदारुक के हवाले से दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम का इंदिया दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता बरस जुमा और हफ्ता को स्कूलों की बंदिश और मार्केटों के औकात कार तब्दील किए गए थे। इतवार को कमर्शियल सरगर्मियां मुकम्मल बंद की गई थी। हमें दोबारा ऐसे इक़दाम की तरफ जाना होगा। लाहौर बहुत बड़ा शहर है, मेरा नहीं ख्याल कि ग्रीन ब्लॉक लॉकडाउन ज्यादा मुअस्सर होगा। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों की आलूदगी दूसरी तरफ आ जाएगी। हुकूमत की कुछ अपनी गाड़ियां, स्पीडो और वापडा की बसें भी धुआं छोड़ती हैं। चिंची रक्षों के हवाले से भी पॉलिसी बनाने की जरूरत है। लाहौर के बासियों के लिए स्मोक बन गई रोक। शहर में स्मोक की औसत शरह 160 तक जा पहुंची। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। डीएचए के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 रिकॉर्ड। सैयद मुरातब अली रोड के इलाके का IQ 163 तक जा पहुंचा। हवा में नमी का तनासुब 63% तक पहुंच गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 18, ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान। लाहौर की फिजा शहरियों के लिए इंतहाई मुसर सेहत। इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन से शहरी मुतासिर। अस्पतालों में खुशखांसी, सांस में दुश्वारी के मरीज बढ़ गए। मेयो अस्पताल में 1680, जिना 1345 और गंगाराम अस्पताल में 1265 मरीज रिपोर्ट। आंखों में जलन और जल्दी अमराज में भी इजाफा होने लगा। तिबी माहिरीन का कहना था, सांस में दुश्वारी के मरीजों घरों से बाहर न जाएं। शिमला पहाड़ी और मुल्हिका इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन। हॉटस्पॉट एरिया शिमला पहाड़ी में डिसइंफेक्टेड वाटर से सड़कों पर पानी का छिड़काव। एबट रोड, गुलिस्तान चौक, हाजी कैंप, एम्प्रेस रोड और मुल्हिका इलाकों में भी छिड़काव किया गया। हाजी कैंप और एम्प्रेस रोड पर 200 रेडियां तहवील में लेकर आरसी शेड्स गिरा दिए गए। स्क्वाड ने शहर में बड़े पैमाने पर कूड़े को लगी आग को बुझाया। 3 FIR दर्ज। लाहौर पुलिस की इंसदाद स्मोक की कार्रवाइयां तेज। मुहिम के दौरान 197 मुकदमा दर्ज, 209 मुल्जिमान गिरफ्तार। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक मियाना का कहना था, माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लका महकमों की मावनत की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस धुआं छोड़ने वाली ट्रांसपोर्ट के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन यकीनी बनाए। डिविजनल अफसरान इंसदाद स्मोक, लॉकडाउन और दीगर कार्रवाइयों की खुद मॉनिटरिंग करें। फिजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए वासा के ऐलानात दावों तक महदूद। शहर की फिजा को आलूदा करने में डिस्पोजर और लिफ्ट स्टेशन पेश। वासा की डिस्पोजल स्टेशन, लिफ्ट स्टेशन और ड्रेनों से निकलने वाली बदबू से माहौल ताफुन ज़दा होने लगा। वासा का 9000 मुलाजमीन और अफसरान को फीकस 10 दरख्त लगाने का हुक्म। डेंगू मच्छर के वार में तेजी। 24 घंटों के दौरान सुबह में डेंगू के 162 केसेस रिपोर्ट। रावलपिंडी से 133, लाहौर 7, फैसलाबाद से 5 केसेस सामने आए। अटक 4, चकवाल 3 और शेखुपुरा से 2 डेंगू मरीज रिपोर्ट। तर्जुमान महकमा सेहत का कहना था, अस्पतालों में डेंगू समेत दीगर अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। पंजाब में काश्तकारों के लिए नवाज शरीफ ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम की डिजिटल बैलेटिंग की। ओकाड़ा के मोहम्मद यासीन ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले काश्तकार। चकवाल के तालिब हुसैन दूसरे। DG खां के गुलाम अकबर ग्रीन ट्रैक्टर लेने वाले तीसरे खुश नसीब ठहरे। वज़ीर आला ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 9500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। मरियम नवाज के ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले काश्तकारों को मुबारकबाद। बोली, पंजाब में ज़राअत का मैकेनाइजेशन के जदीद दौर में दाखिल करना चाहते हैं।
स्पीकर पंजाब असेंबली की अमेरिकी कौंसल जनरल और यूएसएड मिशन डायरेक्टर से मुलाकात। यूएसएड के तहत अरकान असेंबली की तरबियती वर्कशॉप के इनेकाद पर तबादला ख्याल। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने दीरीना खुशगवार ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। महंगाई के भंवर में फंसे अवाम को एक और झटका। पेट्रोल सस्ता होते होते महंगा। पेट्रोल में कमी की खबरें चलने के बाद जब वक्त आया तो कीमत बढ़ा दी गई। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹248.38 हो गई। आईएसपी डीजल की कीमत में ₹3.85 फी लीटर इजाफा। नई कीमत ₹255.14 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की फी लीटर कीमत में ₹2.61 की कमी। नई कीमत ₹147.51 फी लीटर। मट्टी के तेल की कीमत में ₹1.48 कमी। नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। शहरियों का कहना है हुकूमत ने मायूस किया। पेट्रोल महंगा होने से हर चीज की कीमत में इजाफा होगा। महंगा होता ही रहता है, ਉਹਦੇ कोई ਰੋਲਾ नहीं है, घटता ਵੱਧਦਾ रहता है। इस तरह ही चलना है। गरीब आदमी ने इस तरह ही मरना है, बस मरदा आ रहा मरदा रहेगा, और कोई रोला नहीं है। बहुत फ़र्क आ जाएगा। जाहिर सी बात है, जब हमें वो हमारा रेट ही नहीं मिलना तो हमने राइड तो उठानी नहीं है। काम हमारा वैसे जिधर दिन में 15-20 राइडें हो जाती थी, अब 10-12 हो जाएगी। कम करने पे आते हैं तो ₹1-2 कम करने पे आते हैं, और जब बढ़ाने पे आते हैं तो 10-20 रुपये बढ़ा देते हैं। जो गरीब आवाम है, जो डेली के कमाने वाले, वो लोग कैसे अफोर्ड करें पेट्रोल, या जो जॉब करने वाले हैं तबका, वो कैसे इतना 300 का पेट्रोल डलवाएं डेली का। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹2.88 बढ़ गई। ओगरा ने माह नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी का घरेलू सिलेंडर ₹34 फी ₹9 महंगा हुआ। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2,999.47 मुकर्रर। शहरियों का कहना है कि एलपीजी माफिया हर साल दोनों हाथों से लूटता है, कोई पूछने वाला नहीं। पेट्रोल की कीमत में कमी के बजाय इजाफा कर दिया गया। हुकूमत अवाम और इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का कहना था आलमी मार्केट में कीमतें कम और पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। हुकूमत पीआई की निचकारी में नाकामी का गुस्सा अवाम पर ना उतारे। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ दिया जाए। महंगाई से आम आदमी का बुरा हाल। सब्जियां और फल गरीब की पहुंच से दूर। सरकारी रेट लिस्ट में एक फल और सब्जी की कीमत में मजीद इजाफा। प्याज 160, टमाटर 130, लहसुन 780 और अदरक 750 रुपए किलो बेचा जा रहा है। फलों में सेब काला कोल्हू 300, अमरूद 200, अनार 900 और पपीता 380 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में एहतकाम। मुर्गी का गोश्त 504 रुपए किलो बरकरार। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में भी कमी बेशी ना हुई। जिंदा ब्रॉयलर का होलसेल रेट 343 रुपए, मार्केट में 348 रुपए फी किलो पर बरकरार। फार्मी अंडों की कीमत में ₹1 फी दर्जन इजाफा। फी दर्जन अंडों की कीमत 319 रुपए हो गई। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन की ईरानी कौंसलेट आमद। ईरानी कौंसल जनरल और ईरानी सरमायाकारों से मुलाकात में बाहमी ताउन समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। अदविया साजी, ज़राअत, सेहत, एनर्जी में ताउन पर इत्तफाक। चौधरी शाफी हुसैन का कहना था ईरान और पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनियों को इश्तराक के लिए तेजी से आगे बढ़ना होगा। ईरानी कौंसल जनरल ने कहा पंजाब हुकूमत के साथ मुख्तलिफ शोबों में तजारती ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान 57 मुलजिमान गिरफ्तार। मजमूई तौर पर 595 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। 239 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 1 इंडस्ट्रियल, 14 कमर्शियल, 12 ज़राई और 568 डोमेस्टिक थे। गंगाराम अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज। निजी कंपनी की जानिब से सिक्योरिटी गार्ड को 4 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई। मुजाहिरीन ने
कोइनिस रोड को ब्लॉक कर दिया है। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें, शहरी को मुश्किलात का सामना। अस्पताल इंतजामिया का कहना था निजी कंपनी के मालिक से राब्ता किया है, जल्द मामले को हल करेंगे। पुलिस इंस्पेक्टर माजिद बशीर का अदाकारा नरगिस पर तशद्दुद का मामला। अदाकारा नरगिस ने खावंद के खिलाफ थाना डिफेंस सी में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमे के मुताबिक खावंद भारी रकम के मुतालबे के साथ मरियम नामी औरत को घर लाना चाहता था। इनकार पर झगड़ा शुरू। माजिद बशीर मेरे 9 कनाल के प्लाट पर भी कब्जा करना चाहता है। अदाकारा ने इंस्पेक्टर माजिद बशीर से शादी के बाद शोबे से अलहदगी इख्तियार कर ली थी।